साथियों नमस्कार। मैं चेतन आनंद कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गज़ल की मुज़ाहिब बहरों पे हम चर्चा कर रहे हैं और आज चर्चा करेंगे बहरे रमल मुसम्मन महज़ूफ़। ये मुज़ाहिब बहर का मतलब बहरे रमल की एक परिवर्तित बहर का नाम है। महज़ूफ़ महज़ूफ़ का जो शब्द है ये अरबी का शब्द हज़्व 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 से ये महज़ूफ़ शब्द बना है और हज़्व का जो अर्थ है वो है छिपा हुआ। तो जैसे बहरे रमल का मूल रुक्न जो है वह है फ़ाइलातुन, जो मूल है, जो शुद्ध रूप जो इसका है फ़ाइलातुन है। लेकिन इसमें तू हट जाता है तो फ़ाइलान भी हो जाता है और इसमें फ़ाइलुन भी बोल दिया जाता है। तो इसलिए इसकी बहर जो मुसम्मन है तो यानी 4 रुक्न एक पंक्ति में आएंगे। तो फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलान या फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, क्योंकि तू हटाने से फ़ाइलान हुआ ना, तो फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलान भी हम कर सकते हैं या फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अरकान है बहरे रमल मुसम्मन महज़ूफ़ का। ठीक है, इसमें बहुत ही पॉपुलर ये बहर है और इस पर हर शायर ने अपनी गज़लें कही हैं, हर शायर ने कही हैं। अगर मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की बात करूं तो उन्होंने अपनी कई गज़लों में इस बहर का इस्तेमाल किया है। एक गज़ल उनकी बहुत पॉपुलर है कि हम तेरे तट पर भी प्यासे ओ समंदर शुक्रिया, क्या करें शिकवा धरा से ओ समंदर शुक्रिया। ये इसी बहर में है कि फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन का वो मात्रा क्या हुई इसकी, 2 1 2 और 2, फ़ाइलातुन हुआ ना, तो 2 1 2 2 फ़ाइलातुन का वज़न ये है। अरकान फ़ाइलातुन और मात्रा संकेत क्या होगा, गुरु लघु गुरु गुरु, और मात्रा क्रम क्या रहेगा, 2 1 2 2। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसका मात्रा संकेत और मात्रा क्रम कैसे होता है। इसकी तख्ती कैसे, अब अरकान है तो एक पंक्ति में कितना हुआ, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 और 2 1 2 या 2 1 2 1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम तख्ती कर सकते हैं। अब अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की इन पंक्तियों को ले, इस मतले को ले गज़ल के कि हम तेरे तट पर भी प्यासे ओ समंदर शुक्रिया, हम तेरे, तो हम में क्या है, लघु लघु मात्रा तो गुरु हो जाएगी, और तेरे में तो पे मात्रा गिर रही है तो हम तिरे, तिरे है तो 1 2 का क्रम हुआ, तो हम तिरे 2 1 2 तट, फिर गुरु एक आ गया तो 2 1 2 2 आ गया ना, तो 2 हम तेरे 2 1 2 तट, फिर 2 तो एक फ़ाइलातुन आ गया, नहीं आ गया इसमें, हम तेरे तट पर भी प्यासे, पर भी प्यासे, पर गुरु, भी में फिर मात्रा पतन हो रहा है तो लघु, प्यासे में गुरु गुरु, तो क्या हुआ, पर भी प्यासे में गुरु लघु गुरु गुरु का क्रम आया। तो ये मात्रा क्रम जब ये आया तो इसको फ़ाइलातुन एक ही आ गया। तो हम तेरे तट फ़ाइलातुन, पर भी प्यासे फ़ाइलातुन, ओ समंदर, ओ समंदर की अब गणना कीजिए, तो ओ में गुरु है, समंदर में क्या वज़न है, लघु गुरु गुरु का वज़न है। तो क्या हुआ, ओ समंदर गुरु लघु गुरु गुरु, तो एक फ़ाइलातुन और हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया में क्या है, 2 1 2 का वज़न होता है। ठीक है, तो गुरु लघु गुरु, तो ये एक लाइन में क्या हुआ, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, हम तेरे तट फ़ाइलातुन, पर भी प्यासे फ़ाइलातुन, ओ समंदर फ़ाइलातुन, शुक्रिया फ़ाइलुन। यही वज़न नीचे और पंक्ति में भी रहेगा सेम। तो ये एक उदाहरण इसका मैंने बताया, इसकी तख्ती आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या और मैं अपना, मेरी गज़ल है वो मैंने कही तो उसका वज़न भी आप करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। क्या है, याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे देर तक, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन। इसकी तख्ती कीजिएगा तो वही यही निकलेगी, इसी बहर में है। या मैंने एक और गज़ल कही थी, उसका मतलब ही ये है कि प्यार आगे कब बढ़ा तकरार से रहकर अलग, सीढ़ियाँ बनती नहीं दीवार से रहकर अलग। तो ये सीढ़ियाँ बनती नहीं दीवार से रहकर अलग मेरे गुरुजी की एक गज़ल की पंक्ति है, और उस पंक्ति को मैंने
आधार बनाकर पूरी गज़ल कही थी। तो ये मिसरा मैंने वहाँ से लिया था। तो इसकी तख्ती इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी गज़ल है, बहर है गज़ल की, और इस पे बहुत सारे शायरों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी इसको लिखा तो वो इसको गाते भी इस तरह से थे। हम तेरे तट पर भी प्यासे ओ समंदर शुक्रिया, क्या करें शिकवा धरा से ओ समंदर शुक्रिया। या उनकी एक गज़ल और भी इस प्रकार थे, उसका मतलब ही उन्होंने इस बहर पे लिखा और उसका मतलब इस प्रकार से था कि क्या पता था आपसे मिलकर सरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं सरल हो जाएंगे, क्या पता था आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। इसी बहर में, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। और गा के भी आप लिख सकते हैं। तख्ती करेंगे तो फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन के हिसाब से लिख सकते हैं। मात्रा क्रम के हिसाब से लिखेंगे तो 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1 2। या मात्रा क्रम संकेत के हिसाब से लिखोगे तो गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु गुरु और गुरु लघु गुरु। बहुत पॉपुलर है। अधिकांश नए रचनाकार भी इसमें लिखते हैं, पुराने भी लिखते हैं, और ये बड़ी पॉपुलर बहर है। तो आप भी लिखिए, अभ्यास कीजिए, और करत करस्त अभ्यासते जड़मति होत सुजान। जितना अभ्यास करोगे उतना इसमें रमोगे, जितना रमोगे उतना ही मज़ा आएगा। और गज़ल में तो पता ही है कैसे होता है कि एक मतला जिसमें 2 पंक्तियाँ, 2 पंक्तियों में ऊपर नीचे काफिया और रदीफ यानी तुकांत और समांत रहेंगे, ठीक है। और बीच में शेर, शेर में भी 2 पंक्तियाँ, शेर में जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें मतले में जो काफिया रदीफ हम इस्तेमाल करते हैं वही काफिया रदीफ उसमें भी इस्तेमाल होगा। जिस वज़न को लेकर चलेंगे उसी वज़न में वो उसको कहना होगा। और मक्ते का शेर या मक्ता जिसमें लिखने वाले का नाम आता है, वो मक्ते का शेर अंत में आता है सबसे। तो संख्या गज़ल में क्या हो सकती है? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 भी हो सकते हैं इसमें शेर जो हैं। और लेकिन पहले के छंद शास्त्रियों ने विषम संख्या में अगर हम गज़ल कहते हैं तो वो कहते हैं कि उचित है, लेकिन आज के छंद शास्त्रियों ने, आज के रचनाकारों ने उस नियम को तोड़ा है और उसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 शेर में भी गज़लें कही हैं। कोई विषम संख्या नहीं, सम संख्या में भी गज़लें कही जा सकती हैं। पहले के छंद शास्त्रियों ने गज़ल में मक्ता कहना अनिवार्य रखा था कि लिखने वाले का नाम आए तभी गज़ल पूरी मानी जाती है। लेकिन जब अन्य भाषाओं की तरफ गज़ल चली है तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेखक का नाम अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो वो कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन दोनों रूप से ही मान्यता गज़ल को मिली हुई है। तो इस पर अभ्यास कीजिए। इस बहर पर अगली बार किसी नई मुज़ाहिब बहर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आप सभी से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।